एक व्यक्ति होता है जो कि अपने पत्नी और बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश होता है। अपने बेटे की शादी पास के ही गांव में एक बेहद खूबसूरत लड़की से करा देता है। अब उसके घर में एक बहू आ जाती है। उसकी ज़िंदगी फिर भी अच्छे से कट रही थी, लेकिन एक दिन जो होता है आप सुनेंगे तो वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आखिर उस परिवार में हुआ क्या था, पूरी कहानी इस वीडियो में बात करने वाला हूं। बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो यहाँ पे मस्ट ज्वाइन हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ ये है बिहार प्रदेश में एक जिला लगता है जमुई। इसी जमुई जिले के अंतर्गत एक थाना है झाझा थाना, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है बालियो डीह गांव, और यहीं के रहने वाले बालदेव यादव होते हैं। उनकी पत्नी जिसका नाम संपतिया होता है, संपतिया देवी। एक बेटा है जिसका नाम राजेश है, और बेटी जिसका नाम ललिता होता है। समय बीतता है, बेटी छोटी होती है, फिर भी बेटी की शादी पहले कर देते हैं पास के ही गांव में। अब बेटा होता है, बेटा घर पे ही रहता था, उसके पिताजी कमाते थे। घर पे छोटी मोटी किसानी थी, और थोड़ा बहुत अगर कहीं काम मिल जाए तो वो भी कर लिया करते थे। बलदेव यादव का समय अच्छे से कट रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। समय बीतता है, बेटी की शादी कर चुके थे, तो बलदेव यादव सोचते हैं क्यों ना अपने बेटे की भी कहीं अच्छे जगह शादी कर देते हैं। अब अलग अलग जगहों से रिश्ते आते हैं। बलदेव यादव जाते थे देखने लड़की, तो पसंद ही नहीं आती थी। सोचते थे मेरे एक ही बेटा है, इसकी शादी किसी अच्छी लड़की से करेंगे। अब जब अलग अलग जगहों से रिश्ते आते हैं, नहीं समझ में आता, तो एक और रिश्ता आता है और बलदेव जाते हैं। एक बिचवई व्यक्ति होता है, उसके साथ जाते हैं, और जब लड़की को देखते हैं ना, तो पहली बार पसंद कर लेते हैं। दरअसल वो लड़की वाकई में बेहद खूबसूरत होती है देखने में, और उसका दिमाग भी अच्छा, ऐसा लग रहा था कि अच्छी है, चंचल है और होशियार लड़की है। अब बलदेव सोचते हैं कि मेरे बेटे राजेश के लायक बेटी अच्छी है। अब उस लड़की से शादी तय मंजूर कर लेते हैं। उस लड़की का नाम अर्चना होता है। अब राजेश भी जाता है, उस लड़की को देखता है, उसे भी पसंद आ जाता है। राजेश की जो माँ है वो भी देखती है और पसंद कर लेती है। आखिरकार एक शादी का डेट निर्धारित होता है, और अर्चना दुल्हन बन करके राजेश के घर आ जाती है। अब राजेश बेहद खुश होता है। दरअसल उसे जो पत्नी मिली थी वाकई में बेहद खूबसूरत होती है। अब राजेश और अर्चना पति पत्नी बनकर रहने लगते हैं। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है, और जब समय बीतता है तो एक बेटी जन्म लेती है राजेश और अर्चना के बीच में। और फिर जैसे ही 1 साल 2 साल और बीतते हैं, एक बेटा जन्म लेता है। अब राजेश और अर्चना के बीच में एक बेटी और एक बेटा पैदा हो चुके थे। अब राजेश के ऊपर भी जिम्मेदारियां बढ़ रही थी। दरअसल अभी तक तो पिता के पैसों से अपना खर्च चलाया करता था, लेकिन अब उसको लगता था कि मेरी एक बेटी हो गई, एक बेटा हो गए, तो मुझे भी कुछ काम करना चाहिए, कमाना चाहिए। अब राजेश सोचता है कि आखिर करूं क्या। तो राजेश के पिताजी बोलते हैं कि बेटा तुम्हें कुछ कमाना होगा। और राजेश फिर करे क्या। अब पिताजी बोलते हैं कि देखो अगर कमाना है तो कहीं बाहर जाओ। राजेश भी अपने एक दोस्त से बात करता है और सीधा मुंबई चला जाता है कमाने के लिए। अब जब वहाँ पर चला जाता है तो घर पे राजेश की पत्नी अर्चना रहती है, और राजेश के पिता बलदेव, और राजेश की जो माँ है जिसका नाम संपतिया होता है, और 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटा जो कि छोटे होते हैं। अब राजेश जब बाहर चला जाता है कमाने, अपने पिताजी से कुछ पैसे लेकर बाहर जाता है कमाने। जैसे ही मुश्किल से 10 दिन बीते होंगे, राजेश की जो बेटी है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब अर्चना अपने पति राजेश के पास फ़ोन करती है और बोलती है कि देखिए बेटी की तबीयत खराब है, कुछ पैसे दे दीजिए। राजेश बोलता है कि अभी 15 दिन हुए हैं मुझे काम पे आए, और मालिक अभी पैसे नहीं देगा। जब तक 1 महीने पूरे नहीं हो जाते यहाँ पैसे नहीं मिलते हैं। अर्चना बोलती कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। अब
राजेश भी अपने एक दोस्त से पैसे मांगता है और उसका दोस्त भी बोलता है कि मेरे पास पैसे थे लेकिन मैंने अपने घर पे लगवा दिया। अब जैसे ही मेरी सैलरी 7 तारीख को आएगी पैसे दूंगा। और राजेश सोचता है कि मेरी भी तो सैलरी आ जाएगी। अब राजेश अपने पिताजी से बात करता है और बोलता है कि पापा, मेरी जो बेटी है उसकी दवा करा दो, मेरी सैलरी आती है तो मैं दे दूंगा। और राजेश के पिता जो हैं बलदेव यादव, ये बाकायदे जो राजेश की बेटी होती है उसे अस्पताल ले जाते हैं, उसका इलाज कराते हैं और उसकी तबीयत सही हो जाती है। अब एक प्रकार से जो बलदेव होते हैं वही बच्चों का इलाज, अगर अर्चना परेशान होती उसका भी दवा कराते, यानी घर की जिम्मेदारियों को जो है बलदेव देखते और राजेश बाहर काम किया करता था। समय बीतता है। एक दिन जो बलदेव हैं राजेश के पिता, उनके सिर में दर्द होने लगता है तो अर्चना से बताते हैं कि मेरे सिर में दर्द है। अर्चना सोचती है कि हमारे ससुर मेरे लिए क्या नहीं करते हैं, मेरे बच्चों का इलाज कराते हैं, मेरा कराते हैं, घर का खर्च चलाते हैं। तो वो बाकायदे सरसों का तेल लेती है और अपने ससुर के सिर पर मालिश करना शुरू कर देती है। अब मालिश कर रही होती है, तभी जो बलदेव हैं अपने बहू से बोलते हैं कि बहू तुम बहुत खूबसूरत हो, मैंने तुम्हें जब पहली बार देखने गया था ना तभी मैं पसंद कर लिया था एक ही नज़र में। तुम वाकई में बहुत खूबसूरत हो, तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की तो मैंने देखा ही नहीं है। आखिरकार अर्चना अपने ससुर से बोलती है कि थैंक यू ससुर जी, और फिर सिर दबाती है, उसके बाद पैर दबाना शुरू करती है। अब जो बलदेव होता है अपनी बहू के हाथ पकड़ना शुरू कर देता है और बोलता है कि तुम्हारे हाथ बहुत कोमल हैं। अब अर्चना मुस्कुरा रही होती है। बलदेव अब अलग अलग जगहों पे छूना शुरू कर देता है। अर्चना मुस्कुरा रही होती है और हाथ पैर दबा रही होती है। तभी बलदेव अब अर्चना के ऐसे जगहों पे टच करना शुरू कर देता है जहाँ की उसे नहीं टच करना चाहिए। अब अर्चना बोलती है कि ससुर जी ये आप क्या कर रहे हो। तो जो बलदेव होता है वो बोलता है कि बेटा तो घर पे है नहीं, आखिर मैं ही तुम्हारे साथ अगर कुछ करूं तो उससे दिक्कत तो होगा नहीं। अब अर्चना मुस्कुराती और बोलती है कि देखिए अच्छा नहीं लगेगा, समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, अगर कोई लोग जानेंगे तो क्या कहेंगे। तो बलदेव बोलता है कि देखिए अगर कोई लोग जानेंगे तब ना कहेंगे, हमारे तुम्हारे बीच ये बात कौन जानेगा। तो अर्चना बोलती है कि मेरी सासू माँ है। तो बलदेव बोलता है कि देखिए सासू माँ तो सो गई हैं, उन्हें क्या पता क्या हो रहा है, अगर देखेंगी तब तो बोलेंगी, देखेंगी ही नहीं तो क्या बोलेंगे। अब बलदेव ये सब बातें बोल करके अब प्राइवेट अंगों को छूना शुरू कर देता है और अपने ही बहू के साथ पहली बार संबंध बना लेता है। और जब बलदेव और अर्चना के बीच में, यानी जो ससुर और बहू के बीच में पहली बार संबंध बनता है, तो अब फिर छूटने का नाम नहीं लेता है। आए दिन कभी दोपहर में, कभी शाम को, कभी रात में ये लोग संबंध बनाते थे। अब ये सिलसिला चल चुका था। बलदेव जो भी पैसे कमाता, जो भी पैसे इकट्ठा करता, अपने बहू को दिया करता है। पहले अपने पत्नी को देता था लेकिन अब पत्नी को पैसे नहीं देता है। अब पत्नी जो है उसे लगता है कि मेरा पति आखिर मुझे पैसे क्यों नहीं देता, मुझसे रुझान क्यों नहीं लेता है, मेरे पास क्यों नहीं आता है। अब एक दिन की बात होती है, जो बलदेव की पत्नी होती हैं यानी अर्चना की सासू माँ, वो रात में जगती है और देखती है कि उसका पति दिख नहीं रहा है, यानी बलदेव कहीं पे दिख नहीं रहा था। तो अब अर्चना की जो सासू है अलग अलग जगहों पे ढूंढना शुरू कर देती है। तब अर्चना के रूम के एक झरोखे से देखती है तो जो चीज़ देखती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब अर्चना की सासू जो है वो देखती है कि अर्चना और उसका ससुर बिना कपड़ों के, ये सब देख करके वो अब करे तो करे क्या, शर्म के मारे चली जाती है अपने रूम में और कुछ ही देर बाद उसकी नींद नहीं आती है। और जब कुछ देर बाद बलदेव वहाँ से निकल कर आता है तो अर्चना की सासू और अर्चना के ससुर दोनों के बीच में अब लड़ाइयाँ होना शुरू हो जाती हैं। बलदेव अपनी पत्नी को पिटाई करने लगता है, बोलता है कि ये सब तुम झूठ आरोप लगा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसे ही बातचीत हो रही थी, वो मेरा सिर दबा रही थी, मेरा सिर दर्द कर रहा था। अब ये तो ठीक है, उस दिन जो बलदेव की पत्नी है वो शांत हो जाती है, लेकिन जैसे ही 2-4 दिन बीतते हैं फिर से एक बार देख लेती है। अब उसे गुस्सा लगता है
और जब गुस्सा लगता है तो अपने पति से लड़ाई करती है। बलदेव एक डंडा उठाता है और अपने पत्नी की पिटाई करता है। अब जो संपतिया है बलदेव की पत्नी, वो गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि जो करना है सो करो, अब मुझे यहाँ पर रहना ही नहीं है। और वहाँ से फौरन निकलती है और अपने बेटी ललिता के पास पहुँच जाती है। और वहाँ पर पहुँचने के बाद अपने बेटी के मोबाइल से फ़ोन लगवाती है अपने बेटे के पास और सारी बात बताती है राजेश से कि देखो तुम्हारी पत्नी का जो आचरण है वो सही नहीं है और मैं अपनी बेटी ललिता के पास आ चुकी हूँ। अब जैसे ही राजेश ये बात सुनता है, बोलता है कि माँ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं तो रोजाना अपनी पत्नी से बात करता हूँ अर्चना से, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी बोलता है कि ठीक है मैं अर्चना से पूछता हूँ। राजेश अर्चना के पास फ़ोन लगाता है और बोलता है कि जो माँ बोल रही है क्या सही है, क्या तुम्हारा मेरे पिताजी के साथ अफेयर है? तो अर्चना बोलती है कि आप कैसी बात कर रहे हो, मेरे 2 बच्चे हो गए, इतना दिन मैं कुछ नहीं की तो आज क्यों करूँगी। अपने पति को समझाती है और बोलती है कि मैं तो पतिव्रता नारी हूँ, मैं आखिर अपने ससुर के साथ ऐसा क्यों करूँगी। उनका मैं पैर दबाती हूँ, सिर दबाती हूँ, सेवा करती हूँ, ये ठीक है, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया है। राजेश अपनी पत्नी की बात मानता है और अपने माँ को बोलता है कि तुम झूठा आरोप लगा रहे हो मेरी पत्नी के ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो संपतिया है यानी राजेश की माँ, वो अपने बेटी के यहाँ रहने लगती है और बेटी से भी सारी बातें बताती है। बेटी बोलती है कि कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग जैसे जी रहे हैं उसका अगर गलत कर रहे हैं तो उसका भुगतना भुगेंगे, तुम अब मेरे यहाँ ही रहो। समय बीतता है। अब जो संपतिया है अपनी बेटी ललिता के घर पर ही रहना शुरू कर देती है। समय बीतता रहता है। अब जब जैसे अब संपतिया अपने बेटी के यहाँ रहती है तो उसका भी अब मन उबने लगता है धीरे धीरे। उसे भी अपने पति की याद आती है बलदेव की कि आखिर मेरा है तो पति ही, उसे मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने पति को गलत रास्तों से हटाऊं, उसे सही रास्ते पे लाऊं। संपतिया ये सब बातें सोच करके एक दिन फैसला लेती है और बोलती है कि बेटी मैं अब अपने ससुराल जा रही हूँ अपने पति के पास और उन्हें समझाऊंगी, बोलूंगी कि देखिए गलत है, ऐसा मत कीजिए, मैं हूं ना। तो ललिता बोलती है कि ठीक है मम्मी अगर जाना है तो जाओ। अब संपतिया वहां से अपना बैग उठाती है और अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आती है तो अपने पति के पैर पकड़ती है। अब उसका पति आशीर्वाद नहीं देता है। अब शाम हो जाता है, बलदेव अपने पत्नी के पास नहीं आता है। तो अब संपतिया सोचती है कि आखिर मेरा पति मेरे पास भी नहीं आ रहा है, क्या बात है। धीरे धीरे 2 दिन और बीतते हैं। संपतिया कुछ नहीं बोलती है, बस खाना अपना अलग बनाती है, खाती है। अब एक दिन की बात होती है, रात के टाइम में संपतिया फिर से उठती है और फिर से जाती है उसी झरोखे से। जब देखती है कि फिर से वही देखती है कि बलदेव और अर्चना बिना कपड़ों के। अब उस समय वो गुस्सा करने लगती है और अपने पति दरवाजा उसी समय पीटती है और अपने पति को बोलती है कि देखो ये सब तुम गलत कर रहे हो, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आज के बाद तुम ऐसा नहीं करोगे। वो अपने बहू को भी डांटती है। अब जब बलदेव इस तरीके की बात सुनता है तो बलदेव अब एक डंडा उठाता है फिर से और अपने पत्नी की पिटाई करता है और बोलता है कि तुम अपने बेटी के यहाँ ही भाग जाओ, यहाँ तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कर रहा हूँ या खराब कर रहा हूँ तुम इसमें मत पड़ो। बलदेव अपने पत्नी को डांटता फटकारता है और उसके बाद फिर अपने रूम में जाता है, सोता है। अब ये बातें जो है संपतिया जो है बलदेव की पत्नी, उसके दिलो दिमाग में बैठ चुकी थी। वो बोलती है कि ठीक है, अपने पति से बोलती है कि अगर तुम अर्चना का साथ नहीं छोड़ोगे, अर्चना के साथ अगर गलत काम करते रहोगे तो मैं इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊंगी। बलदेव बोलता है कि जितना जल्दी हो सके तुम इस दुनिया को छोड़कर जाओ, तुम्हें जरूरत नहीं है तुम्हारी मेरी। अब जो संपतिया है उसको गुस्सा लगता है, फौरन जाती है और एक कीटनाशक पदार्थ होता है उसे लेती है और खा लेती है। खाने के बाद उसके जो सांसें हैं रुकना शुरू हो जाती हैं और कुछ ही टाइम बीतता है, वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। बलदेव जब देखता है तो फौरन अब उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था, लेकिन अब जब ये बात देखते हैं तो बलदेव और उसकी जो बहू है अर्चना, दोनों, बलदेव अपनी पत्नी को उसी हालत में, अर्चना अपनी सासू को उसी हालत में छोड़ करके फरार हो जाती है। जबकि घर पे 2 बच्चे भी होते हैं। अर्चना और बलदेव दोनों घर छोड़ करके फरार। अब दोनों बच्चे जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि मेरी जो दादी माँ है
यानी संपत्तियां इस दुनिया को छोड़कर गई है। बच्चे रो रहे होते हैं, आसपास के लोग आते हैं और देखते हैं। देख करके सभी लोग उन बच्चों से पूछते हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ गए हैं, तुम्हारे बाबा कहाँ गए हैं। तो बच्चे बताते हैं कि हमें पता नहीं कहाँ पर गए हैं। अब आसपास के लोग फौरन पुलिस को फ़ोन कर देते हैं, मौके पर पुलिस आ जाती है। अब जब पुलिस आती है तो अब जो बॉडी है अपनी कस्टडी में लेती है। राजेश को फ़ोन किया जाता है तो राजेश सुन लेता है और फिर फ़ोन काट करके स्विच ऑफ कर लेता है। फिर बेटी ललिता को पुलिस वाले फ़ोन करते हैं। बेटी जैसे ही सुनती है फ़ौरन अपने पति के साथ आती है और फिर पुलिस वालों से एक एक करके सारी बातें बताती है कि बोलती है कि मेरी माँ ने ऐसा कुछ नहीं किया है, उसे इस दुनिया से हटाया गया है। अब पुलिस वाले पोस्टमार्टम कराते हैं। पोस्टमार्टम में ये चीज़ स्पष्ट होता है कि इन्होंने जहरीला पदार्थ खाया है। अब झांझा थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह होते हैं, संपतिया का पोस्टमार्टम कराते हैं और उसका अंतिम संस्कार करवाते हैं। और बहू और ससुर दोनों का तलाश जारी है। दोनों का पुलिस लोकेशन ट्रेस कर रही है और पुलिस वालों का कहना है कि जल्द से जल्द इन्हें गिरफ्तार कर लेंगे। ये दोनों फरार हैं और बेटा भी फरार हो चुका है। जहां ड्यूटी करता था वहां से वो भी फरार हो चुका है। आखिर कुछ तो गड़बड़ है, तभी ये लोग फरार हैं। बाकी ये जो पूरी कहानी है, सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। बलदेव और अर्चना की एक गलती ने इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचने के लिए मजबूर कर दिया है। ये लोग सलाखों के पीछे आज नहीं तो कल जरूर पहुंचेंगे। कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। इन्हें गिरफ्तार तो जरूर करेगी। अगर मान लीजिए बलदेव और जो अर्चना है दोनों अगर शादी भी कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज भी कर लेते हैं, तब भी तो दो बच्चों की जिंदगी अंधकार में हो जाएगी। राजेश की भी जिंदगी अंधकार में हो जाएगी, उसकी पत्नी उसके हाथों में नहीं रहेगी। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना। चलते हैं कमेंट की ओर। तो अमरनाथ गाजीपुर उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। नौशाद खान बलरामपुर उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। साबिर अली बीकानेर राजस्थान से, और बोलते हैं कि भाई आप और आपके परिवार वाले कैसे हैं। तो भाई मैं सब परिवार सब ठीक हैं, आप बताइए कैसे हो। JS चौधरी द्वारका न्यू दिल्ली से, इंद्रजीत शर्मा मोगा पंजाब से, सुनील कुमार पटेल भदोही उत्तर प्रदेश से, जो कि हमारे पड़ोस के रहने वाले हैं। मैं प्रयागराज से हूँ। जय प्रकाश सिंह हमीरपुर उत्तर प्रदेश से, हर्षित सिंह देवरिया उत्तर प्रदेश से, रामलाल मेघवाल अल्टा बाड़मेर राजस्थान से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।